हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। इस वीडियो में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल्स मतलब कराने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो मोशन का 14th नंबर वीडियो है। इसी के साथ हमारा पहला वाला जो चैप्टर होगा वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। थ्योरेटिकली तो पूरा ख़त्म हो चुका था, बस ये लास्ट वाला जो आपका न्यूमेरिकल वाला वीडियो था ये आना बाकी था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं न्यूमेरिकल्स लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा हर टाइप की न्यूमेरिकल्स आपको करा दूँ। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला वाला होता है कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो मैंने आपको एक इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स की वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बता दिया है। मतलब पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उसको आप वहाँ सीख सकते हो। इसे मैं आपको एक बार रीकैप में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं मीटर्स, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1000 अपॉन में 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो होते हैं 3600। बस इसको अगर मैं सॉल्व कर देता हूँ तो जो भी मेरे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा आंसर इसमें मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके देख लेना। अगर ये डिटेल में चाहिए तो मैं पिन कमेंट में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज जो मैं आपको जिस टाइप की बताने वाला न्यूमेरिकल्स मतलब थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे, जैसे कि सबसे पहले आपको मैं एक्सेलरेशन पे एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पहला वाला जो मेरा न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियरली। इसमें क्या पूछा है, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन 10 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि हमारा फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट किया है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है, और एंड कहाँ पे हुआ, तो हुआ 54 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो हमारी जहाँ से शुरू होता है, तो हम उसको मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन के लास्ट में दिया हुआ है कि हाँ इतना चला हो, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। मैंने आपको वेलोसिटी वाले वीडियोस में पूरा किया हुआ है, सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप सब कुछ देख सकते हो, या फिर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से इसे पहले पढ़ लो, फिर आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के एंड में आपको मैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स दे दूंगा करने के लिए, ताकि प्रैक्टिस आप खुद से कर पाओ। और जो भी क्वेश्चन ना आए आप उसको कमेंट कर देना, मैं उसका जरूर से एक शॉर्ट वीडियो बना के उसका आपको सारा डाउट्स क्लियर करा दूंगा, और न्यूमेरिकल आपको मैं करा दूंगा खुद से। ठीक है, तो ये है हमारा वो, और टाइम हमको गिवन क्या है 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी। आप सभी को पता है। आप इसको अच्छी तरीके से कैसे करोगे, जो भी आप मतलब इसको अच्छी तरीके से जब करोगे तो आपको देखो, आप हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स के मतलब अच्छी तरीके से जैसे वो सॉल्व किए जाते हैं, वैसे आपको बहुत सारे मैं नोट्स दे दूंगा इस तरीके से, मतलब जिससे आप कर पाओगे अच्छे तरीके से एग्जाम में कैसे होते हैं। और बाकी आपको जो नोट्स होते हैं वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, और डीपी भी आपको वहाँ पे मिल जाती है। वैसे तो आपको अभी वीडियोज़ में ही मिल रही हैं, थोड़े टाइम के बाद आपको वहाँ पे शिफ्ट मैं कर दूंगा सब कुछ, तो आप जरूर से फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। ठीक है, तो ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये बराबर हमारा वी दिया हुआ है 26, मतलब वी दिया है 54 सॉरी ब्रो, हाँ, और 36 दिया हुआ है यू। तो और अपॉन में हमको देना करना है 10 सेकेंड्स। तो ए इज इक्वल्स टू, इससे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 एंड 4 मतलब 8 अपॉन में 10। ठीक है, सही जा रहा है ना। तो 8 अपॉन में 10 आ गया। इसको अगर हम ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 5। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो हमारा हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन की यूनिट हो गएगी। ठीक है, और 0.8 को डिवाइड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ सिंपली इसी तरीके से आपको पूरा स्टेप फॉलो करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, चाहे कहीं भी पूछ ले। ठीक है, इसमें दूसरा जो पूछा हुआ था वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार। ठीक है, ये तो पहला वाला हमारा आंसर था इसका, और जो दूसरा वाला होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार, तो उसको हमको करने के लिए दूसरा एक हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। हमको डिस्टेंस को हम मानते हैं एस से। ठीक है, और एस का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक, मतलब एस का जो है, मैं एस निकालने के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी हुई है। ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको लगेगा ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, कैसे होगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वैल्यूज देखो, फिजिक्स में क्या है ना, सिर्फ आपको समझना है क्या है, मतलब क्या क्या गिवन है आपको, और सिर्फ उसी पे आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। एस इज इक्वल्स टू यू हमारा गिवन है। ठीक है, बस यहाँ पे लिख देना है 36 टी, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई लगता है, टी कितना हुआ 10 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस
हाफ कर देना है। ए कितना है 0.8, सिंपली बस लिखना है उसको, ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर है, ठीक है, बस कुछ इसमें था क्या, नहीं। एस इज इक्वल्स टू 360 प्लस हाफ है। अब इसको इसको अगर मैं इससे कैंसिल आउट, बेसिक मैथ्स आपको आती होगी, तो इस तरीके से आप इतना आ जाएगा, ठीक है, प्लस तो ये हो गया हमारा 0.4 इंटू ये 100 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहा है, 10 का स्क्वायर तो 100, 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100, तो ऐसे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 प्लस अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 40, ठीक है। तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हम किलोमीटर लिख दो, तो डिस्टेंस ट्रैवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 400 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो क्वेश्चन हो गया, उसमें सब कुछ आपको गिवन मिला था, ठीक है, यू वी ए आपने निकाल लिया, टी दिया हुआ था, ऐसा आपने निकाल लिया, चलो ठीक है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको फंसा के दे देते हैं, वैसा ही क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ, तो ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, रेट ऑफ कितना दिया हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, सॉरी हाँ सॉरी, तो एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और जो टाइम है वो हमको दिया हुआ है 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। अब यहाँ से हमको यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो यू क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो आगे बस आपको अगर फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जहाँ से स्टार्ट करता है वही तो हो जाएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, और अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मतलब वो रुका हुआ है, जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन अगर रेस्ट में है तो ये रुका हुआ, तो इसकी तो स्पीड कुछ है ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा, तो इसकी स्पीड कहाँ से होगी, तो इस मतलब स्पीड हो जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 मान लेंगे, ठीक है, 0 मीटर्स पर सेकेंड। हमको इसमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो वेलोसिटी के लिए हमको फार्मूला पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बस तो v बराबर रखो 0 प्लस ए है 5, टी है 5, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 25, तो v बराबर हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा दूसरा का भी आंसर आ चुका है, दूसरे क्वेश्चन का भी। बस आपको देखिए सिंपल क्या रखना है कि जो भी अब से लिखा होता, अगर यहीं पे क्वेश्चन होता, मैं उस टाइप का क्वेश्चन कराने नहीं वाला, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर यहीं पे मुझको दिया होता कि ये जो यू है हमारा, मतलब कि देखो मान लो कि वो जो ट्रेन है वो स्टार्ट कर रही है, मान लो वो स्टार्ट कर रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो शुरू कर रही है, और वो जाके मान लो रुकती है किसी, वो स्पीड पर रुक जाती है, ठीक है, और उसने बोला है कि एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है 5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर और आपको यहाँ से टाइम निकालना है, तो अगर ट्रेन वहाँ पे रुक रही है, ठीक है, ट्रेन स्टॉप्ड लिखा होगा वहाँ पे, मतलब लिखा होगा ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड एंड स्टॉप्स विद द एक्सेलरेशन ऑफ, मतलब कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट सपोज यही वाला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे, और टाइम आपसे पूछा हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम वही इक्वेशन लगाना है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, v की वैल्यू 0 रख दो क्योंकि रुक गई भाई ट्रेन, और ये 25 हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू क्या दी हुई है 5 इंटू टी लिख दो, 0 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 5 टी, ठीक है, 25 इधर रहेगा -25, ये इज इक्वल्स टू 5t, 5 से 25 कैंसिल आउट, समझ रहे हो, नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल यहाँ पर मल्टीप्लाई नीचे आकर इधर आकर डिवाइड में जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t बराबर आ रहा है -5 सेकेंड्स। बट आपको एक चीज़ ऑलवेज पता होनी चाहिए कि जो हमारा टाइम होता है वो कभी माइनस में नहीं होता, ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हो सकता है समझ में आ चुके होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मैक्सिमम जो स्पीड है, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है ट्रेन की 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या है वो टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है 10 आवर्स का, 10 घंटे का टाइम लेता है वो, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है 500 किलोमीटर्स का, ठीक है। डिस्टेंस 500 किलोमीटर, टाइम इतना, मैक्सिमम स्पीड इतनी है। पूछा इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड, हमको रेशियो बताना है, ठीक है, रेशियो ऑफ फाइनल सॉरी एवरेज स्पीड, हाँ एवरेज स्पीड, यार देखो थोड़ा सा राइटिंग है, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है, एंड हमारा जो है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, मैक्स स्पीड। तो
मतलब हमको पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा एवरेज और फिर यहाँ पे लिखना होगा मैक्सिमम। और एवरेज ये भी आपको निकालना पता होगा, मतलब हमारा ये हो जाएगा ए वी मतलब एवरेज अपॉन मैक्सिमम। इस तरीके से हम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो यहाँ पे स्पीड निकालनी पड़ेगी, तो स्पीड निकाल एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ द टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल लेंथ हमारे मतलब इतनी किस्तों में तो ये नहीं हुई कि पहले 100 किलोमीटर चलता है, फिर 100 किलोमीटर चलता है, फिर 100 डायरेक्टली 500 किलोमीटर है। तो 500 किलोमीटर अपॉन में आप कर देना 10 आवर, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। और जो मैक्सिमम स्पीड कितनी है, मैक्सिमम मैक्सिमम वी है आपका 90। बस आपको एवरेज मतलब जो एवरेज से मैक्सिमम का निकालना है रेशियो। तो हमारी एवरेज जो स्पीड निकल के आई वो इतनी है, मैक्सिमम इतनी है। तो आप क्या कर लोगे, 50 रेशियो में 90। और ये जो रेशियो होता है वो ऑलवेज सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50/90, इसको कैंसिल आउट करें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा सॉरी, हाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5:9 के फॉर्म में। और यही हो जाएगा आपका आंसर। सो देख लो आप इस तरीके से, अगर एवरेज कभी भी पूछ लो तो आप इस तरीके से उसको निकाल सकते हो, ठीक है। मान लो एवरेज स्पीड से मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड से एवरेज स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल, कहीं से भी अगर रेशियो पूछ लिया तो आप पहले वैल्यू को फाइंड करो और फिर इजीली उसका रेशियो निकाल दो। रेशियो निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस उसको ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर देना है, आपका रेशियो आ जाएगा। इतने कोई 3 क्वेश्चन हो गए। आपको एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो आपको देखो विजिबल हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, अभी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 मीटर, ठीक है। तो जो एक सर्कल है, लेट सपोज ये सर्कल है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, मान लो ये सेंटर है, तो मान लो एलिप्स बन गया है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। और जो इसका डायमीटर है वो 20 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है या फिर यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ होगी वो 20 मीटर है, ठीक है। कहीं से भी कहीं तक की डायमीटर, तो भाई बस सेंटर से क्रॉस करना चाहिए और दो एंड को टच करना चाहिए, कोई स्ट्रेट लाइन, और डायमीटर 20 मीटर का है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, ठीक है, एंड एज पर टेबल गिवन बिलो। तो जो हमको टेबल नीचे दी गई आपको, उसको भी आपको मतलब टेबल की भी आपको स्क्रीनशॉट बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो देखो क्या दिया है, राउंड। तो सबसे पहले जो हमारा पहला राउंड है, राउंड मान लो एक राउंड वो ले रहा है टेबल का, ठीक है। 20 का, इसका मान लो 20 मीटर हमारा टेबल का डायमीटर जो है वो 20 मीटर का है। टेबल का, सॉरी सॉरी, टेबल का डायमीटर नहीं, एक सर्कल का डायमीटर 20 मीटर है, ठीक है। और अगर बंदा कोई एक राउंड मार रहा है तो हमको उसमें उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और जो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस, तो वही हमको दोनों बताना है। तो पहले में एक राउंड अगर बंदा मारेगा इसका, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो पूरा इसका लेंथ है वो निकालना पड़ेगा। और ये कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको जो सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, उस वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आप पहुंच देख सकते हो। सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा लेंथ है इसका, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस को निकालने के लिए हम जो सर्कल मतलब सरकमफेरेंस, जो हमारे सर्कल का डायमीटर होता है, मतलब जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का, ठीक है। आवाज़ देखो थोड़ा सा कम आ रहा होगा, थोड़ा सा इशू, ठीक है। तो जो इसका सरकमफेरेंस होता है उसको हम, उसका फार्मूला होता है 2πr, ओके। तो जो 2πr हम करेंगे, तो r हमको यहाँ पे पता नहीं है, पाई की वैल्यू आप सबको पता होगी 22/7, ठीक है। तो 2 × 22/7 r हमको निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो r क्या होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का, मतलब जो ये जो सरकमफेरेंस का कोई भी एक पॉइंट है, यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन होगी ये हो जाएगा हमारा r। तो r जो होता है वो डायमीटर का बिल्कुल आधा होता है। तो हम क्या करेंगे, 20/2 कर देंगे, तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे 10 और बस इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर हमारा क्या देगा, 440 × 10 आ रहा है, ठीक है। सॉरी 10 नहीं आए, हाँ 440/7। इसको डिवाइड करने के बाद हमको जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या हो जाएगी, 7 6 42 और 20 बचा, तो 7 2 ठीक है, 7 2 फिर 6 आ रहा है, तो 6 के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे 8 ठीक है, फिर 4, तो 5, कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा हमारा, टोटल जो लेंथ है वो उतना हो जाएगा। तो एक राउंड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी कुछ इतना ही होगा, ठीक है। और 62.85, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा वो भी इतना ही होगा, बिकॉज कोई डायरेक्शन तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो 85, अब भाई जो जिस डायरेक्शन में टर्न हो रहा होगा वो यहाँ पे डायरेक्शन आप लिख दोगे, ठीक है।
तो दूसरा क्या है, अगर वो मतलब 1/2 ही ट्रैवल करेगा, हाफ ही, तो जो ये हाफ इसका हाफ निकालो, अपॉन में इसके 2 करो, तो अपॉन में 2 करने पर क्या आ जाएगा, कुछ 31.44 समथिंग कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, इसको काट के आप देख लेना। ठीक है, अपने से। तो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो भी सेम हो जाएगा 31.44, और ये हो जाएगा 31.44। ठीक है, इसके अलावा जब 2 हो जाएगा यहाँ पे राउंड एज क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 114, समझ रहे हो ना, 114 छोड़ी 124। ठीक है, सेम करना है यार, 124 ये भी। अब आप डेसिमल्स वगैरह करके इसी तरीके से आप आगे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आप आगे कर लो खुद से। क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ का भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपके काफ़ी सारे मैं ग्राफ के क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो ये सब क्वेश्चन आप जरूर से कर लेना। ठीक है, और जो भी ना आए हो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ऑप्शन पे आ चुका होगा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी इफ, पहला क्या है, इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारा कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आई थिंक सो। हाँ, चौथा होगा क्वेश्चन, चौथा या पाँचवा जो भी क्वेश्चन हो आप देख लेना। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो मैं यहाँ पे कह दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर कोई से अभी है, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो भी है, और इसका अगर ये लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि ये क्या है। तो इस मोशन के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो भाई सही है, यहाँ पे स्पीड बताएगा, स्पीड या वेलोसिटी बताएगा। तो स्पीड या वेलोसिटी जो भी बताएगा वो हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मैंने आपको क्लियरली पढ़ाया हुआ ग्राफ वाली वीडियो में। ठीक है, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा इसी का जो दूसरा पार्ट है वो दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की जगह वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम। ठीक है, और ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन, और यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो और जो क्वेश्चन होंगे आपके हो सकते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट है या फिर नहीं, तो तब तक के लिए बाय। कहाँ आ जा रहे हो भाई यार, इतना जल्दी थोड़ी बताएंगे आप लोग को, थोड़ा सा आराम से देखो। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए। अब देखो ये क्वेश्चन वो मैंने बोल दिया है यार थोड़ा सा, ठीक है, उसको छोड़ो तुम। मैं ग्राफ के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगा लेना। ठीक है, देखो आपको स्क्रीन पे इस टाइम में उसका एक फोटो दिख रहा होगा, वीडियो के लास्ट में भी वो आपको दिख जाएगा सारे ग्राफ के फोटो। देखो ये सब जो कुछ फोटो है मैं आपको एस चंद के मॉडल से दिखा, एस चंद जो बुक है बाई लखमीर सिंह सर। ठीक है, उस बुक से मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ये जो दिखाए हैं वो वहाँ से है, तो आप उस बुक को भी परचेस कर सकते हो अगर आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है तो फिजिक्स का। ठीक है, तो और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है। ठीक है, बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको बता दिया। पहले जो वॉइस इशू हुआ था उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ जो आपके देखो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, अ कार ऑफ मास 1000 kg। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कार है जिसका मास क्या है 1000 kg है, 1000 किलो का। ठीक है, इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है उसकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा हुआ है इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ दिस कार इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, लेट सपोज। ठीक है, ये वेलोसिटी, ये टाइम। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, तो टाइम क्या दिया हो 25 सेकेंड्स। ठीक है, विल बी, तो टाइम पूछा हुआ है हमारे कार का। ठीक है, कितने टाइम के बाद, 25 सेकेंड के बाद हमारे कार का वेलोसिटी पूछा हुआ है कितना हो जाएगा। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, वेलोसिटी लेट सपोज इस टाइम 10 मीटर है ना, तो मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो भाई देखो इसी, अगर मान लो यहाँ पर कार है, ठीक है, इसकी अगर वेलोसिटी बढ़ती तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ता रहता, ऊपर ज़्यादा ना वेलोसिटी बढ़ती जाती। मान लो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 50 होगा, यहाँ पे 100 मीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, टाइम तो भाई बढ़ेगा, टाइम को तो नहीं रोक सकते, टाइम तो बढ़ रहा है। ठीक है,
और ये जो है ये हमेशा हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये मतलब वेलोसिटी तो बढ़ ही नहीं रही है भाई, इसका कोई बात नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी तो हमारा बढ़ ही नहीं रही, तो 25 सेकंड के बाद भी जो हमारे कार की वेलोसिटी होगी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ही। बिकॉज यार ग्राफ के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बोला हुआ वीडियो में, जिसको हमने बनाया वीडियो सॉरी जो भी हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ है ग्राफ, ठीक है। तो वो जो ग्राफ जब मैंने बनाया तो वो बता रहा है कि इस तरीके से हमको करना है, मतलब यही ग्राफ है। और इस ग्राफ के हिसाब से तो भाई नहीं हो पाएगा, यही हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यही रह जाएगा हमारा। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं डाउट। बाकी आपको मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन पे सारे पे तो मैं नहीं करा पाया, खासकर जो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है v² = u² + 2as वाला, ठीक है। तो इन सब पे आपको जो नेक्स्ट चैप्टर्स है उनमें इन सब पे आपको भी वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उन सभी की वीडियोस आने वाली है तो उसको जल्दी से तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जो भी आप बचे हुए क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे वीडियो के लास्ट में, वो आप कर लेना, जो ना आया उसको फटाक से कमेंट कर देना, ठीक है। चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।